डर और हैरानी में डूबा हुआ एक ऐसा जहान जो शायद आपके पास ही मौजूद है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। आपके कमरे में खामोशी से होती है उनकी आवाजाही, आपकी परछाई में छुपा रहता है उनका राज। वो बातें करते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, लेकिन आपको कभी एहसास भी नहीं होता। सवाल सिर्फ एक, ये जिन्न आखिर हैं कौन और क्यों हम इन्हें देख नहीं पाते? आज हम जानेंगे जिन्न की अदृश्यता के पीछे छिपे गहरे इस्लामी हकीकत, विज्ञान और कुछ अनजाने रहस्य जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में जिन्न कोई काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि कुरान में बार बार जिन्न का जिक्र आता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैंने जिन्न और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी जिन्न भी इंसानों की तरह एक मखलूक हैं जो समझ रखते हैं, सोचते हैं और जिन्हें अल्लाह ने इबादत के लिए जमीन पर उतारा, मगर उनका जिस्मानी निर्माण हमारे जैसा नहीं। कुरान में आता है, मैंने जिन्न को आग की लपट से पैदा किया, लेकिन ये कोई आम आग नहीं है, बल्कि एक बेहद नाजुक, तेज और सूक्ष्म किस्म की ऊर्जा है जिसे हम साइंस की भाषा में एनर्जी वेव या प्लाज्मा कह सकते हैं। इसी वजह से जिन्न इंसानी आंखों से नजर नहीं आते। इंसानी आंखें सिर्फ एक खास तरह की रोशनी को देख सकती हैं, जिसे साइंस में विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम के बाहर की चीजें जैसे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या एक्स रे इंसान देख नहीं सकता। जिन्न भी उसी सीमा से बाहर हैं, इसलिए चाहे जितना चाहें हम उन्हें नहीं देख सकते। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे आसपास नहीं होते। हदीस में आता है, हर इंसान के साथ एक जिन्न मौजूद होता है, उसे करीन कहा जाता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ शैतानी। वो हमारे दिल में वसवसा डालते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो वो हिदायत भी पा सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन अल्लाह की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें रोजाना सुबह शाम की दुआएं, जिक्र और आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए। एक हदीस में है, जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसकी निगरानी करता है सुबह तक। जिन्नों का एक अलग समाज होता है। कुरान की सूरह जिन्न में अल्लाह कहते हैं, हम में कुछ मुस्लिम हैं और कुछ जालिम। यानी कुछ जिन्न ईमान वाले हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और कुरान से हिदायत पाते हैं। उनकी भी शादी ब्याह, बच्चे और मौत होती है, लेकिन वो सब हमारे नज़र से बाहर। कभी कभी वो अपनी शक्ल बदल भी सकते हैं। हदीसों में मिलता है कि वो कभी सांप, बिल्ली या इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं, लेकिन वो हर वक्त ऐसा नहीं करते। और अगर हम ईमान और अमाल पर कायम रहें तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आखिरी सवाल, अल्लाह ने उन्हें अदृश्य ही क्यों रखा? तो इसका जवाब भी बहुत हिकमत भरा है। अगर वो हर वक्त नजर आते तो इंसान डर से पागल हो जाता, समाज में फसाद फैलता और अल्लाह से जुड़ाव की बजाय इनसे डरने लगता। इसलिए अल्लाह ने उन्हें हमारी नज़रों से ओझल रखा, ताकि हम अल्लाह पर भरोसा रखें, न कि मखलूक पर। जिन्न है, ये हमारा ईमान है, लेकिन उनका डर दिल में नहीं, बल्कि अल्लाह का खौफ ही हमारी सबसे बड़ी हिफाजत है। जिन्न हैं, मगर नजर नहीं आते। वो हमारे ही बीच घूमते हैं, कभी इम्तिहान लेते हैं, कभी हमें बहकाते हैं। इस खौफनाक दुनिया से बचने का बस एक ही तरीका है, अल्लाह की पनाह, इबादत, तौबा और दुआ। यही हमारी असली ढाल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार सुभान अल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इल्म हम सबके लिए ज़रूरी है।